नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वह धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई राह की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहां नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल होगा। कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहीं अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान, आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता के नेतृत्व में देश के कोने कोने से आए किसानों ने भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों की कई समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम वहीं प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता का कहना है कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण किसानों का कर्जा माफ, एमएसपी, गन्ने का रेट निर्धारित हो, शुगर मिलों पर किसानों का बकाया पैसा दिलाया जाएगा और इसके साथ ही हरिद्वार में खनन पर भी पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। तो किसान का उत्पीड़न का है, कर्जे माफी का है, एमएसपी का है और गन्ने का रेट का है, गन्ने का जो शुगर मिलों पे बकाया है उसका है, और हरिद्वार में जो खनन का है, ये माफिया खुले घूम रहे हैं। यहाँ आस्था से हम लोग आते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट है। इनके द्वारा मांगों को लेकर, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पुरस्कृत दिया जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। इनकी 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि देश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। नंबर 2, देश के सभी फसलों पर एमएसपी पर कानून बनाया जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश सरकार को समय समय पर गुड गवर्नेंस का सुझाव देते रहते हैं। इस बार उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को सुझाव दिए हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि सीएम धामी को हर तीसरे दिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए। वहीं हरीश रावत के बयान के बाद अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने भी हरदा पर तंज कसकर कहा है कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है
और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चार धाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चार धाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म को बचा। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और झबराडेहा विधानसभा से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का जाति सूचक शब्द को लेकर वीडियो सामने आया था। अब एक बार फिर देशराज कर्णवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते नजर आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बातों पर अडिग रहे। अनुसूचित जाति समाज का हित भाजपा में निहित ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि 2014 में मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। ये दिल से थी बात, और आज मैं पुनः उस बात को कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमकार। पूरा जगत 700 करोड़ लोग, सोनिया गांधी भी, हरीश रावत भी, तो पूरा जगत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और जेईई परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त कानून बनाया गया, और जिसके बाद एसआईटी की जांच में कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब हरिद्वार, ज्वालापुर, कोतवाली में यूके SSSC द्वारा आयोजित उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर मामला दर्ज किया गया है, और जिसमें अंकित सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा अपने भाई राहुल सैनी के स्थान पर उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के पेपर दिए थे, और पुलिस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सेंटर्स में आयोजित हो रही थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया, और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इस पर समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है कारवेट नगरी रामनगर के पटरानी में उत्तराखंड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। पटरानी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समाज सेवी ग्राम प्रधान हरीश पंचवाल की ओर से लगवाया गया, और जिसमें तरह तरह की आंखों की समस्या से जूझ रहे लोगों को दवाई देकर संतुष्ट किया गया। शिविर में आए मरीजों को मुफ्त दवाइयां और चश्मे कम पैसे में वितरण किया गया। वहीं कैंप में समाज सेवी रजनी देवी और बबली देवी यूथ बीजेपी अध्यक्ष विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रामनगर, आपको बता दें कि समाज सेवियों द्वारा आयोजन किया गया था। नेत्रहीन और जांच के शिविर आयोजन किया गया था। ग्रीष्म महोत्सव के तहत हुई राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गढ़वाल हीरोज के नाम रहा, और गढ़वाल हीरोज ने एक तरफा मुकाबला में कंचनजंगा दार्जिलिंग को 4-0 से पराजित किया। और बता दें कि
ग्रीष्मोत्सव के तहत आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कंडोलिया मैदान में खेला गया और फाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज की टीम ने कंचनजंगा दार्जिलिंग पर मैच के शुरू होने से ही पकड़ बनाए रखी थी और गढ़वाल हीरोज ने अंतिम क्षणों में तक मैच में पकड़ बनाए रखते हुए 4-0 से अपनी टीम को एकतरफा जीत दिलाई। फोकस मैच के लिए बहुत प्रिपेयर है मैच के लिए, तो हमारे मेरे लिए बहुत इजी था ये मैच जीतना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे सारे टीम में जो सबसे बेस्ट है मुझे ऐसा लगता है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे क्या है आपका रुझान मतलब खेल प्रेम के देखिए, क्योंकि पौड़ी में काफी इसको फुटबॉल को मैच को लेकर काफी रुचि देखी जाती है, देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज है पौड़ी में, और जितने भी यहाँ पे काफी छोटे बच्चे हैं ये तो हमें देख के सीखते हैं, और जो हमसे भी सीनियर है हम उनको देख के सीखते हैं। तो एक फ्लो बना हुआ है फुटबॉल का पौड़ी में, तो शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग यूँ देखने आते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको केंद्र स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को जो 9 रत्न दिए हैं, जब वह धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा और नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई राह की ओर अग्रसर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और प्रदेश के माहौल को खराब करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि राज्य को एक नई पहचान मिलने का काम हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि सीएम धामी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जगह जगह मीटिंग रखी जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी 9 साल के जो है विवेचना कर बता रहे हैं कि 9 सालों में केंद्र सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही सीएम पुष्कर धामी का बयान सामने आया है जो कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पे उन्होंने कहा कि राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहां नवनिर्माण पूरे होंगे वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल। अतिक्रमण के नाम पर उत्तराखंड में अधिकारी उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं और जसपुर से विधायक आदेश चौहान ने कहा कि चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा, पूर्व राजपुर विधायक राजकुमार के साथ उनका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 50 वर्षों से जो लोग एक जगह पर रह रहे हैं उनकी बसावट इतनी पुरानी है कि उत्तराखंड के अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर हठ धर्मिता दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है जहां अधिकारियों के शिकायत पर आपको बता दें आज हम हमारे नेता बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, राजकुमार जी, लालचंद जी के साथ जाकर सीएम साहब से मिले
क्योंकि जो उत्तराखंड में अतिक्रमण के नाम पे अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको लेकर उनको अवगत कराया। क्योंकि जो लोग 50 वर्षों से अधिक समय से बसे हुए हैं, उनकी बसावट इतनी पुरानी है, प्रेस की थी, उसमें स्पष्ट बोल दिया था कि पुरानी बसावटों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने इसकी हठधर्मिता दिखाई। श्री राम भवन धर्मशाला बाजपुर के परिसर में लगे पीपल, बरगद और नीम के बड़े संयुक्त पेड़ को रिलोकेट कर सफलतापूर्वक रीप्लांट कराने का कार्य पूर्ण किया गया है और इस बेहद प्राचीन पीपल और बरगद के मिश्रित वृक्ष का मूल स्थान से निकालकर 2 किलोमीटर दूर ग्राम लखनपुर स्थित श्री राधे कृष्ण गौसेवा सदन परिसर में वहीं परिस्थापित कर दिया गया है और भारी भरकम वृक्ष को दूसरी जगह स्थापित किए जाने के इस एकल प्रयास को लेकर तमाम पर्यावरण प्रेमी समाज में काफी गहरा हर्ष बना हुआ है। आपको बता दें कि बाजपुर से खबर है, जहां वृक्षों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट करने जैसी खबर सामने आई है और प्राचीन पेड़ों को जो है रिलोकेट किया जा रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रिलोकेट किया जा रहा है। आपको बता दें सफलतापूर्वक रीप्लांट किया गया है और प्राचीन पेड़ों को जो है वहां रिलोकेट किया जा रहा है काम। और आपको बता दें वृक्षों को दूसरी जगह रिलोकेट करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और वृक्षों को दूसरी जगह किया गया स्थापित। आपको बता दें कि बाजपुर से खबर है, जहां वृक्षों को दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सफलतापूर्वक रीप्लांट का कार्य संपन्न हुआ और जिसके बाद प्राचीन पेड़ों को जो है रिलोकेट करने का काम किया गया है। नई जड़ें निकाली जाती हैं और ये सारी जो है जो सारा काम किया गया है ये सिर्फ अमित सैनी जी की वजह से ही किया गया। इन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है इस पेड़ को हमारे दिल्ली से बुलाया और इस पेड़ को करवाने के लिए। और अब जो है हमने पेड़ दोराई में भी किया था, उसकी अब ये दूसरा पेड़ है। दोराई वाला पेड़ भी बहुत बढ़िया चल रहा है। दोराई वाले पेड़ के लिए भी अमित सैनी जी ने पूरा अपना योगदान दिया है। इन्होंने हमारे को जबरदस्ती बुला के यहाँ पर ये काम करवाया है। पहला जो हमने 2 वर्ष पूर्व दोराई पर हमने पेड़ को, सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को बचाया था और उसका रिप्लांट कराया था। उसी कड़ी में धर्मशाला प्रबंधक कमेटी ने हमसे संपर्क किया और यहाँ पर एक त्रिवेणी थी, 3 वृक्ष थे इसमें, एक बरगद का पेड़, एक इसमें पीपल का और नीम का। तीनों के संयुक्त रूप से इस पेड़ को उन लोगों ने मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी इच्छा थी कि इसको बचाया जाए। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि देशराज कर्णवाल को भाजपा से टिकट न मिलने से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तभी वह आए दिन कुछ न कुछ भद्दे बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं और उन्होंने अस्पताल में जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि उन्होंने कि देशराज कर्णवाल को बीजेपी से टिकट न मिलने से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तभी वह आए दिन कुछ न कुछ भद्दे बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं। उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। ऐसा बयान देते हुए कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बड़ा बयान दिया और कहा कि देशराज कर्णवाल को बीजेपी से टिकट न मिलने से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये देशराज कर्णवाल दिवालिया हो गए हैं, मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। मैं उनके परिजनों से, परिवार वालों से और उनकी पार्टी वालों से कहूंगी कि वो इनका इलाज कराएं, क्योंकि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, गलत कामों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। पहले उन्होंने, आपने देखा कि हमारे किसान भाइयों के लिए, पूरे प्रदेश के किसानों के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों का अपमान किया है।
देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी के 10 वाहन बरामद किए गए हैं और जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है और उनके पास से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि संदीप कटारिया दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है और नावेद मोटर मैकेनिक है और पैसे कमाने और अपने खर्चों की पूर्ति करने के चक्कर में वाहन चोरी कर उन्हें काट कर उन्हें चोरी करके बेच रहा है। आपको बता दें कि एसएसपी ने यह भी बताया कि अपनी टीम को 5,000 का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दें कि देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी के 10 वाहन बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि उनके पास से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि संदीप कटारिया दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है और नावेद मोटर मैकेनिक है। पैसे कमाने और अपने खर्चों की पूर्ति करने के चक्कर में वाहन चोरी कर उन्हें बेचता है। साथ ही एसएसपी ने यह भी बताया कि अपनी टीम को 5,000 का इनाम भी घोषित किया है। थाना गदरपुर में दिनांक 7/6 को और 28/5 को 2 मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे एसओ गदरपुर के द्वारा एक अच्छी थाने से टीम बनाई थी और 10/6/2022 को महतोष मोड़ पर हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी, तो उसी दौरान पे बिना हेलमेट का एक मोटरसाइकिल चालक वहाँ आया, उसको रोका, उससे गाड़ी के कागज मांगे तो उसको आनाकानी करने लगा। उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे। सख्ताई से उससे पूछताछ करने लगे तो वो पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि साहब ये मोटरसाइकिल जो है चोरी की है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।